नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं पीओजेके में। पहले प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, और तीसरा इसका सॉल्यूशन क्या है। इन तीनों टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ने से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कल की बात है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका नाम था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पीओजेके का, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उनकी कुछ मांगें थी, उसके बारे में बाद में आएंगे, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की, इसलिए उन्होंने धरना दिया। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने बिना सोचे समझे ओपन फायरिंग की, ये कह के कि उनके एफसी के 4 जवान मार दिए लोगों ने। उन लोगों ने मारे जिनके पास कोई भी बंदूक नहीं थी। ये बलूचिस्तान के बीएलए वाले नहीं थे और ना ही ये पीओजेके को पाकिस्तान से अलग कर रहे थे। ये केवल अपनी कुछ डिमांड्स हैं उसको लेके धरने पे बैठे थे। और उस धरने पे जो उन्होंने गोलियां चलाई हैं उसमें आज की डेट में 100 से ज़्यादा लोग हताहत हो गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 500 करीब लोगों को उन्होंने पकड़ के ले गए उसको। अब मैं जो 500 लोगों को जो उन्होंने पकड़ के ले गए अपने साथ, उनको मैं मौत ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर लोग वापस आने वाले नहीं हैं। एक तरीके से किडनैप करके ले गई पाकिस्तान की फ़ौज उन लोगों को। और ये तो कल की बात है। और आज एक जगह है वहीं पे पीओजेके में, कोटली, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे भी फायरिंग कर दी और वहाँ पे 10 लोग मर गए। साथ में पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान पे भी अटैक कर दिया, वहाँ पे 13 लोग मर गए। वो सोच रहे थे कि अफगानिस्तान पे फायरिंग करके ये बात ऊपर जाएगी तो कम से कम पीओजेके अब इतना न्यूज़ में नहीं होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें, पीओजेके और अफगानिस्तान, दोनों ही न्यूज़ में चल रहे हैं दोस्तों। और आपको एक बात बताऊं, जो जम्मू एंड कश्मीर का आईजी है लियाकत अली, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बहुत आसान सॉल्यूशन है एजिटेशन ख़त्म करने का पीओजेके में, 1000 लोग को मार दो। और उसने इंटरव्यू है, अब आप इंटरव्यू जाके देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, 1000 लोग को मार दो। जैसे कि एक अहमद थे यूके में, ये आपका पाकिस्तान आर्मी के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जी, आपको गिलगित बल्तिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या आपको बीएलए की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए क्या कीजिए कि जितनी प्रेग्नेंट लेडी है सबको मार दीजिए, तो ना ही बच्चे बढ़ेंगे, ना ही बच्चे पैदा होंगे और ना ही आगे प्रॉब्लम होगी। ये देखिए थिंकिंग, एक फौज की थिंकिंग। और इसको सरपरस्ती हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की। 2023 से एजिटेशन पे बैठे हैं लोग, मतलब हर 2-2 महीने के बाद, और उन पे ऐसी ही गोली बरसाई जाती है, इन लोगों पे भी, अफगानिस्तान के लोगों पे भी। और ट्रंप बाबू कहते हैं कि ये हमारे बहुत फेवरेट फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी डेमोक्रेसी फल फूल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। जुलाई में इलेक्शन है, जो एक तरीके का स्टेट इलेक्शन जिसे कहें, स्टेट भी नहीं है एक्चुअली, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ, आप उसको कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो पीओजेके भी है, वो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी आता है। तो पीओजेके में इलेक्शंस हैं जुलाई में। 2023 से कुछ मांगें थी पीओजेके के लोगों की, आटा सस्ता दो, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलनी चाहिए, और आपने जितने भी आपको तेल वहाँ से निकलता है, जो सुई गैस है वो वहाँ से उस एरिया से निकलती है, और जीडीपी वो सबसे कम है, तो कहते हैं जी हमारा हिस्सा हमको दो। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट केवल ये कहती थी हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे। आज उन्होंने 38 मांगे रखी और साफ कहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि हमने 34 शर्तें तो मान ली हैं। अगर आप 34 शर्तें, मैं इतना टाइम नहीं है,
आप पूरी 38 शर्तें देखेंगे तो 34 तो ऐसी है कि कोई भी मान लेगा। इस आदमी को छोड़ दो, उस आदमी को छोड़ दो, इसके अगेंस्ट केस कर दो, यहाँ सड़क बनवा दो, यहाँ नाली बनवा दो, ऐसी ऐसी शर्तें हैं। और जो मेन शर्त है उनकी वो ये है कि साहब यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है पीओजेके में, उसमें 53 सीट्स हैं। 53 सीट्स में 12 सीट आपने पीओजेके के बाहर रखी हुई है। वो है इस्लामाबाद में, वो है लाहौर में, और वो है आपका कराची में, मतलब सिंध में और पंजाब में वो सीट्स हैं उन लोगों की जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो इंडिया से गए थे। अरे बेवकूफ़ों, अरे जो इंडिया से गए थे वो अब तो पाकिस्तानी हो गए। जो कराची में रहता है वो वोट देगा क्या? चलिए मैं ये भी बात भी मान लेता हूँ। एक डाटा आपको और देता हूँ। पीओजेके में जो टोटल स्ट्रेंथ है लोगों की वो है करीब 48 लाख। ठीक है, 48 लाख लोग हैं, और उसमें जो सीट है वो है 53। लेकिन जो रिफ्यूजी हैं, जो पीओजेके में नहीं रहते हैं, वो केवल 4 लाख है। तो गणित के हिसाब से 10% सीट आपको देनी चाहिए थी बाहर। 4 दे देते, 5 दे देते, 6 दे देते, इससे ज़्यादा तो सीट बनती नहीं है। लेकिन आपने उनको दे दी 12 सीट, प्लस 8 सीट आपने रिजर्व कर दी, जिसमें 5 लेडीज़ की है, एक किसी मुल्ला की है, और बाकी ऐसे ऐसे उन्होंने 8 सीट कर दी। अब पीओजेके में इलेक्शन के लिए सीट बची कितनी? 12 और 20 तो हो गई, मतलब कितनी बच गई? 33 सीट्स केवल उस पर इलेक्शन होने में, बेसिकली देखा जाए तो। अच्छा, इन्होंने किया क्यों है ये चापलूसी की क्यों की इन्होंने? इसलिए कि जो 12 सीटें हैं उनमें पीएमएनएल या जो भी गवर्नमेंट में है सेंट्रल में पाकिस्तान में, उनको वो सीट्स मिल जाती हैं, और 8 उनकी रिजर्व्स हैं, तो 20 सीट तो उनको मिल जाती हैं। और आधा कितना है? 50 आपका 26-27 सीट्स। अब 5-6 सीट्स अगर उनको मिल जाती हैं वहाँ पे आपका पीओजेके में, तो उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो जो स्टेट असेंबली है वो तो ख़त्म हो गई ना। तो यही रिक्वायरमेंट है वहाँ के लोगों की, मेन रिक्वायरमेंट है कि ये 12 सीटें ख़त्म कीजिए, उनको यहाँ पे लाइए। जिनको वोट देना होगा यार, वो वहाँ से यहाँ पे आएंगे, पीओजेके में वोट देंगे। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं मानती, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो ये पीओजेके वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वहाँ पिटीशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, हम थोड़ी ना कुछ इसमें कर सकते हैं यार। वो तो पहले आप अपनी असेंबली में पास कीजिए, उसके बाद सेंटर की जो असेंबली है वहाँ पे ले जाइए। अगर वहाँ पे पास होती है तो हमको मानने में क्या हर्ज है? वहाँ से कभी पास होगी नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँची नहीं। आज पाकिस्तान के जितने आसिम मुनीर ले लो या इनका शहबाज शरीफ ले लो, वो तो पाकिस्तान के बाहर ही घूम रहे हैं। कभी ईरान घूम रहे हैं, कभी चाइना घूम रहे हैं, कभी यूएस घूम रहे हैं, कभी ट्रम्प के घर में बैठे रहते हैं। उनको इंटरनल क्या हो रहा है क्या पता। आप सोच रहे हैं, मतलब अब उनका, आप ये देखिए, मैंने जो लगाई है पुस्तक, ये देखिए, ये मैंने डॉक्टर खान के चैनल से लिया है, और मैं थैंक्स पे करना चाहता हूँ उसके लिए। आप ये देखिए, उनका 4 तो प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और आपका पीओजेके और गिलगिट को तो मैं एक में ही मानता हूँ। अब देखिए, आप ये देखिए क्या पंजाब में पूरी जीडीपी का शेयर 58% तो पंजाब में है, और पॉपुलेशन वाइज पूरे पाकिस्तान का आधा तो पंजाब में रहता है। और अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखेंगे तो पंजाब की सबसे ज़्यादा है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, आप इंडिया में भी देख लीजिए कि जो छोटे स्टेट होते हैं ना, उनकी जीडीपी ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े स्टेट को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, उनमें आपको जीडीपी बहुत कम मिलेगी। ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको? जैसे गोवा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, हैदराबाद, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ऐसी जगहों पे नेचुरल है कि महाराष्ट्र तो है ही, वो तो बड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र है। ऐसे में आपको जीडीपी ज़्यादा मिलेगी। इवन दिल्ली में आपको जीडीपी ज़्यादा मिलेगी, वो 6 से 7 हज़ार है जीडीपी। और अगर आप यूपी का देखेंगे तो वो 600-700 है केवल डॉलर्स पर ईयर। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अब देखिए, पंजाब में जीडीपी सबसे ज़्यादा है, 2000 यूएसडी, सिंध में 1700, और उसके नीचे देखिए आप ज़रा, गिलगिट बल्तिस्तान में कितना है? 1300। कितना फ़र्क है? $1000 का फ़र्क है पंजाब में गिलगिट बल्तिस्तान में, पीओजेके में 1400। जबकि आप लिटरेसी रेट देखिए
तो अगर पंजाब में 66% है, सिंध में 57% है, तो आपका पीओजेके में 77.5% है, मतलब उससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको पीओजेके में है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा आपका सबसे कम है, लगभग गिलगित बल्तिस्तान के बाद। जबकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सुई गैस हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, सब यहीं से होता है, पंजाब से नहीं होता, सिंध से नहीं होता। तो इसीलिए पीओजे के लोग बोलते हैं कि हमारे साथ दोगला व्यवहार होता है। इस बात में सच्चाई भी है। क्या पाकिस्तान केवल पंजाब और सिंध है? अब वो तो आप छोड़ दो, एक पंजाब को छोड़ो, सिंध में भी हिंदुस्तान बनने की बात चल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्के 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 वो भी तूल पकड़ रही है सिंध में। खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी है, बलूचिस्तान में तो जग जाहिर है, जो बीएलए जो कर रही है वहाँ पे। पीओजेके में अब शुरू हुआ है अपराइज, हुआ 2023 से है, लेकिन जो आज कंडीशन है, जो कि इन्होंने 100 से ज़्यादा लोग मार दिए एक दिन के अंदर, और अभी वो और बढ़ रहा है, और आज कोटली में भी मार दिया 10 लोगों को, उसके बाद और बढ़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ये चीज़ अब आ चुकी है। पाकिस्तान के पास रह क्या गया? केवल पंजाब। अगर केवल पंजाबी है यार, तो अलग अलग टुकड़ों में बांट दो ना, यही तो हिंदुस्तान बोल रहा है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है, वो कहते हैं हमारे साथ दोगला व्यवहार होता है। आप जाके रोड्स की कंडीशन अगर आप लाहौर में देखेंगे और जाके आप पीओजेके में देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जितनी भी वैलीज़ हैं, चाहे नीलम वैली में आप देख लीजिए, हमने सुन रहे थे किसी को कि नीलम वैली के जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो टूटी हुई पड़ी हुई हैं। इंटरनेट कनेक्शन कहीं आ ही नहीं रहा है पीओजेके में। अभी तो वैसे ही बंद किया हुआ है 3 दिन से, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। आप कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं उनको, ऊपर से आप चाह रहे हैं कि पीओजेके तो हमारा है ही है, साथ में जो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर है वो भी हम ले लेंगे, पूरा जम्मू ले लेंगे, पूरा लद्दाख ले लेंगे, पूरा कश्मीर ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे और सबको पीओजेके बना देंगे। अब भाई साहब मैं एक बार बताऊं, अगर ये सब तुम्हारे साथ आ भी गए ना और ये सब इकट्ठा होकर खड़े हो गए, तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। डोवाल साहब अभी हैं, वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जो पूरी कहानी चल रही है ना साहब, अब मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट पे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 हैं। एक तो डोवाल साहब को के पास जाके माफ़ी मांग लो कि साहब हम स्टेट टेररिज्म नहीं होने देंगे, हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे। अब आपको पूरे हिंदुस्तान में एक भी टेररिस्ट नहीं मिलेगा पाकिस्तान से, आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। और दूसरा सॉल्यूशन है जो कि टेम्परेरी होगा, कि आप जितनी भी 38 डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि वो सब जेन्युइन डिमांड्स हैं। आप 4% लोगों के लिए 12 सीट, मतलब 25% सीट आप थोड़ा ना रख सकते हो यार। 25 नंबर सीट्स, परसेंटेज ऑफ सीट्स, आप केवल 4 लाख लोगों के लिए, उसमें भी 4 लाख में कौन वोट देता है कौन नहीं देता किसको पता, क्योंकि वो तो लोग लाहौर में जाके घुल मिल गए हैं। तो जो डिमांड, ये वाली जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। और दूसरा वो कहते हैं यार आपने हमको इंडिपेंडेंट किया हुआ है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, सॉरी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा सब कुछ है यार, तो हमको कुछ पावर तो दो। यहाँ तो एक मेजर आके हमको चलाता है। और ये आपको पता होगा, DGISI ने एक बार बोला था कि पूरा जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम जो है वो एक SHO की मार है। इसके लिए भी बोला था, बलूचिस्तान के लिए भी बोला था। वो SHO कहाँ है? हम तो उसको ढूंढ रहे हैं। वो SHO तो जाफर एक्सप्रेस में मार दिया, मतलब लगे BLA वालों ने। आपसे एक तो संभल नहीं रहा है यार बलूचिस्तान, आपसे गिलगित बल्तिस्तान संभल नहीं रहा है, अफगानिस्तान आप पे टूटा जा रहा है, हिंदुस्तान आपके पीछे पड़ा हुआ है, और अब आपने अपना खुद का पीओजेके में जो कि लोग चुप थे उनको भी आपने चढ़ा दिया। तो ये 2 सॉल्यूशन हमारे मान लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसमें यही है जो लॉन्ग टर्म का है, कि आप माफ़ी मांग लीजिए हिंदुस्तान से
कि हम कोई टेररिज्म नहीं करेंगे, और अगर हमारे यहाँ से टेररिज्म होता है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके हम उनको ख़त्म करेंगे। और जितने भी आपके जो नगीने हैं आपके पास हाफिज सईद टाइप के, उनको हम हिंदुस्तान को हैंड ओवर करते हैं। आप इनको ले जाओ, इनके साथ जो कुछ करना है करो। हाँ, लेकिन ये देखिए मिलिट्री का नाम लेंगे ज़रूर, और शायद हमारा उसके अंदर थोड़ा बहुत योगदान रहा भी हो। अब हम नहीं करेंगे, अब हम ख़त्म करते हैं। आप देखिएगा चैन ही चैन होगा पूरे पाकिस्तान में। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। क्यों? उसका मेन रीज़न ये है कि आपके पास एजुकेशन तो है नहीं। मतलब इवन पंजाब में भी 66% केवल हैं जो कि अपना नाम लिखना जानते हैं बस। इसका मतलब 20% होंगे केवल जो कि लिखना जानते हो और अंग्रेजी बोलना जानते होंगे, शायद वो भी ना हो। ऐसे लोगों को लेके आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? नहीं कर सकते, कहीं से नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है आपकी अपनी खपत कैसी है। अरे भाई, जब तक खेत में आप फसल उगाते हो तो उसमें फर्टिलाइज़र्स तो डालते हो ना। फर्टिलाइज़र क्या होता है? एजुकेशन होती है इंसानों की, वो तो है ही नहीं। ऐसे ही पेड़ बड़े हो रहे हैं, कोई टूट जाता है, किसी के फल खराब होते हैं, और किसी की सोच में वो ताकत ही नहीं होती जो वो पढ़ाई लिखाई कर सके, और बाकी तो आपने मदरसों ने आपको उसकी कमी पूरी कर दी है। तो प्रोग्रेस तो आप कभी नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप जी सकते हैं, आईएमएफ से कर्ज लेके ही जी सकते हैं, और आप किसी तरह से नहीं जी सकते। जीने का और सबसे सरल इलाज मैंने बता दिया, वो है आके माफ़ी मांगो, अपना नाक सर वहाँ पे पैर पे रगड़ के हिंदुस्तान के कि अब हम नहीं करेंगे, और आप इनको संभाल लो सबको। इसमें 2-3 लोग तो हैं जगह के जो कि हिंदुस्तान संभाल लेगा। मेरी बात का ख्याल जरूर रखिएगा दोस्तों, और आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरा, जो ये फ्रेम है ना, इसको ठीक से पढ़िएगा। इसमें एग्जैक्टली बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है कि क्यों प्रॉब्लम है पीओजेके में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। सिंध में हल्का है, लेकिन क्यों हल्का है अभी? वो बढ़ेगा क्योंकि आप देखिएगा फाइनेंशियल कैपिटल है पूरा सिंध में, लेकिन फिर भी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो केवल 1700 है, और पंजाब की 2043। ये फ़र्क जब ज़्यादा होगा ना, तब यहाँ पे भी अपरिस्ट होगा, और यहाँ पे अनरेस्ट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान इज़ पंजाब एंड पंजाब इज़ पाकिस्तान। अपने विचार दोस्तों ज़रूर रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये पीओजे की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो, और ट्रंप और यूएसए को थोड़ी अकल आए। जैसे कि यूके में 50 सेनेटर्स ने साइन किया है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं या पीओजेके में, वैसे ही अमेरिका में भी करना चाहिए। उनको अकल आनी चाहिए। और जो अपना बगल का बच्चा बनाया हुआ है आसिम मुनीर, जो कि एक सबसे बड़ा टेररिस्ट है, जिसने एक प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो था, मतलब इमरान खान पहले सिटिंग था, मतलब उसको अब जेल में डाला हुआ। उसके बाद वो कहते हैं जी ही इज़ फैंटास्टिक गाय, बिना किसी इल्ज़ाम के, बिना किसी के, केवल जो आपने जो है वो ये तोहफा दे दिया, वो तोहफा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों पे आपने उसको यार परमानेंट जेल में डाल दिया। दुनिया देख भी रही है, ट्रंप भी देख रहा है, यूएस भी देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। इतनी तो अकल होनी चाहिए कि तुमको किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना। क्योंकि ट्रंप साहब आपके साथ के कारण ही जो जितनी मौतें हो रही हैं पीओजे में और अफ़गानिस्तान में, उसका एक कारण आप भी हैं। आपके कारण ही इतनी हिम्मत आई है इन हरामखोरों को, जो कि एक मीटिंग करते हुए लोगों को, या अफ़गानिस्तान में बच्चों की जान लेने में उनको शर्म नहीं आ रही है। इसलिए कहते हैं ना कि ताकत तो सब जगह होती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना में जो कमीनापन है ना, वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा ढूंढने से। ये कमीनापन ही है जो ये काम करा रहा है पीओजेके में। हम पीओजेके के साथ हैं, मैं पीओजेके के साथ हूँ। उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। हमको पीओजेके नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए,
मुझे नहीं चाहिए पूरा पीओजे के हिंदुस्तान में, लेकिन उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।